आपको तय करना है कि यह मौका मिला है, आप किस तरफ खड़े होना चाहते हैं। आप अपने जमीर से पूछिए। मुझे पूरी उम्मीद है ये जो जागरण चल रहा है पूरे देश में, मैं उन जागरणों की बात नहीं करता जो जागरण में आपको बुलाते हैं, मेरी मां बहनों को बुलाते हैं, बच्चों को बुलाते हैं और जागरण के बहाने कथा सुनाते हैं और कथा राम की करते हैं और राम की कथा करते करते उसमें मौला भी आ जाता है और अली भी आ जाता है। ऐसे पाखंडियों से दूर रहिए। आपका तो कोई संस्थान बचा ही नहीं, क्योंकि आपको सोने की आदत नहीं है, आपको लालच है, लालची है आप। इसलिए आपके मंदिरों का पैसा सरकार ले जाती है। वैष्णो देवी पे आप जाते हैं, पैसा चढ़ाते हैं, 520 करोड़ रुपया हर साल उत्तराखंड की सरकार, केंद्र की सरकार वहां से पूरा पैसा ले लेती है और उनसे योजनाएं चला रही है कि जो मुसलमान आईएएस और पीसीएस नहीं बन पा रहा, आईपीएस नहीं बन पा रहा, उस मुसलमान को भारत सरकार 1 लाख रुपया देगी और ट्रेनिंग कराएगी कि बच्चा तुम आईएएस और पीसीएस बन जाओ और 40 साल तक इस देश की व्यवस्था में रह करके खोखला कर दो। आप पूछना नहीं चाहते कि मेरी आस्थाओं का पैसा मंदिर से, देवस्थानम बोर्ड तमिलनाडु के अंदर 1300 करोड़ रुपया सालाना सरकार लेती है, मेरी आस्थाओं का लेती है। न मजारों से लेती है, न गुरुद्वारों से लेती है, न चर्च से लेती है। वो आपसे इसलिए लेती है कि आप सबसे ज्यादा लालची और कायर लोग हैं। कुछ भी कर लो, आपको क्या फर्क पड़ता है, मेरा क्या चाह रहा है। आपकी लड़ाई गलत है और सरकारों ने, सक्सेसिव सरकारों ने इसलिए किया कि आपको इससे मतलब ही नहीं है। आज आप फेसबुक पे बता साहब वो मंदिर हमारा राजस्थान में तोड़ दिया, तोड़े जाएंगे, जगह जगह तोड़े जाएंगे, टूट रहे हैं। आप अपने लालच में व्यस्त हैं, निजी स्वार्थ में व्यस्त हैं। अगर 2014 में कोई आ गया, 2019 में कोई आ गया, 2017 में कोई आ गया, इसको इंश्योर करिए कि हमको इसमें एक्टिव भूमिका निभानी है। सिर्फ वोट देने से काम नहीं चलने वाला, वो तो 5 साल में 1 दिन की बात मैं कहता हूं। इसलिए आप 5 साल ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, दलित, महादलित जो रहना है रहिए। वोट डालते वक्त सिर्फ सनातनी होकर वोट डालिए। यही झूठी बातों का प्रचार मत करिए। जिन बातों को जानते नहीं है उस पर एक्सपर्ट कोई मत बनिए। भारत की परंपरा, भारत का इतिहास, भारत की संस्कृति, हमारा देश, ये भारत राष्ट्र कभी भी जाति प्रधान नहीं था। ये देश, ये राष्ट्र हमेशा कर्म प्रधान था और उसकी मिसाल मैं आपको देता हूं ताकि आपको बोध हो जाए। कुछ जातिवादी नेता जो इस देश में हैं उनको बोध हो जाए। हमारे देश में ब्राह्मण 2 बड़े हुए, एक भगवान परशुराम और दूसरे रावण। यह मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपने किसने इंटरप्रिटेशन दी है उसके स्वार्थ होंगे, मेरा कोई स्वार्थ नहीं, मेरा 1% भी स्वार्थ नहीं है। मेरी बातों को कसौटी पर कसिएगा, इसको दोहराइएगा बात। अगर उसमें आपको कोई खोट लगे तो आप मेरे ईमेल पे मुझे भेजें कि पुष्पेंद्र जी ये बात हमें आगे समझ में नहीं आ रही। ये कोई ताली बजाने की सभा नहीं, यहां अच्छा भाषण दिया, खराब भाषण दिया नहीं। मैं कोई बात आपसे राजनीतिक उतनी नहीं करता, वो तो रेफरेंस के लिए करता हूं। एक परशुराम और एक रावण, दोनों शुद्ध ब्राह्मण, ज्ञानी ब्राह्मण, लेकिन एक का कुकर्म, एक की गलती, एक का वो कर्म जो रावण ने किया, उस ब्राह्मण रावण को हमारा देश चौराहे पे जलाता है और परशुराम उनके कर्म के कारण उनको मंदिर में पूजता है। आज भी भारत में रावण कोई नाम नहीं रखता, आज भी रावण पूजा नहीं जाता। महाज्ञानी था, उससे एक कर्म गलत हो गया, उसके कारण उस समाज ने उसे ठुकरा दिया। और आप इसका पैराडॉक्स देखिए, एक आदमी, हमारे समाज में आज भी त्यागी की पूजा होती है। बीच में समाज कुछ बिगड़ गया तो उन्हें सिर्फ अमीर लोग ही अच्छे लगने लगे। त्यागी की हमने कभी जाति नहीं पूछी। अगर आज ऐसा उत्तर प्रदेश में किसी एक जाति के बदमाश को, डकैत को
गोली मार दी गई, तो यह नैरेटिव क्रिएट किया गया कि जो सत्ता पे जो बैठा आदमी है ये ब्राह्मणों के खिलाफ है। ये नैरेटिव क्रिएट किया गया, खेल किया गया उसके साथ में। अजब बात देखिए आप, भगवान राम इसलिए पूजे जाते हैं कि वो त्यागी थे, सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने। और दूसरा कंट्रडिक्शन देखिए कि भगवान राम क्षत्रिय हैं, लेकिन मंदिर में ब्राह्मण उसकी पूजा कर रहा है, क्योंकि वहां दूसरा नैरेटिव है। उसी भगवान राम ने, जो क्षत्रिय थे, उन्होंने एक ब्राह्मण का वध किया, उसकी हत्या की, लेकिन उसके बावजूद भी किसी ब्राह्मण ने यह नहीं कहा कि यह क्षत्रिय है, इस पे ब्राह्मण वध का आरोप लगाया। आज तक नहीं कहा किसी ने कि भगवान राम ने, रावण एक ब्राह्मण था, जब उसका वध किया तो उनके ऊपर वध का, ब्राह्मण वध का आरोप नहीं लगा। वही ब्राह्मण राम को पूज रहा है, क्योंकि हमारा देश कर्म प्रधान देश था, जाति प्रधान नहीं था। इस पागलपने से बाहर निकलिए। यह आज भी है, यहां मारवाड़ी समाज है, मैं समझता हूं ये बिजनेस करते हैं। अगर इन्हें प्रेरणा लेनी है, मैं पूरे तथ्यों की बात कह रहा हूं आपसे। दुनिया में इतिहास उठा के देखिएगा, जिस देश में व्यापार करने वाली कम्युनिटी जिस दिन तलवार उठाती है, उस दिन इजराइल बन जाता है। ध्यान रखिएगा, ये कहते कि ये तो सिर्फ पैसे वैसे कमाने वाले लोग हैं, डरपोक लोग हैं, मत ध्यान याद रखिएगा। इजराइल से बड़ा बिजनेस देश नहीं हो सकता। 95 लाख की पॉपुलेशन है, और छोटे भाई का पजामा बड़े भाई के कुर्ते चारों तरफ से घिरे हुए हैं। गलती से भी सोते में पत्थर फेंकते हैं, इतने बम बरसाता है कि कई नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। 95 लाख, आप तो 95 करोड़ हो, मुझे तो 1 ही करोड़ चाहिए। इसलिए मारवाड़ियों को, ये गुप्ता है रे यार, ये सब लोग तो बस खाने पीने वाले लोग हैं ना। गुप्ता जी ने जिस दिन तलवार उठाई, तो ध्यान रखिएगा, जो आज आपको डरा रहे हैं वो कौन लोग हैं? जो आपको कहते हैं अच्छा हम चौराहे पे गला काट देंगे, पूछना कि तलवार के जोर पे शलवार तुमने पहनी थी, हमने पहनी थी। डरे हुए आपको डरा रहे हैं। मारवाड़ियों से मेरी कहने की कि आप बिजनेस करते हैं, जिस दिन आपके बिजनेस पे आंच आ जाती है, आप उसको सबक सिखा देते हैं। अपने पुरुषार्थ को जगाइए। कोई डॉक्टर कम्युनिटी है, कोई इंजीनियर कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी समाज चलाने के लिए बनी थी। ये जाति व्यवस्था हमारे यहाँ धार्मिक नहीं थी, मजहबी नहीं थी। ये जाति व्यवस्था हमारे यहाँ काम के ऊपर थी। इसलिए परशुराम जैसे भगवान ने, ये उनका वाक्य है, ये वो कह रहे हैं, मैं कोई और नहीं कह रहा है। आप उन किताबों को पढ़िए, मैं उस विषय का ज्यादा जानकार नहीं हूं, लेकिन आपके सोए हुए उस पुरुषार्थ को जगाने के लिए इस्तेमाल करता हूं। भगवान परशुराम का वाक्य है, जन्म जायते शूद्र, मनुष्य जन्म से शूद्र होता है, अपने कर्म से ब्राह्मण बनिया क्षत्रिय बनता है। कोई मां के पेट से ब्राह्मण नहीं पैदा होता, कोई ठाकुर पैदा नहीं होता। आज भी भारतीय सेना में जो चला जाता है वो क्षत्रिय हो जाता है। जो पढ़ गया, जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, वो ब्राह्मण है, कोई पूछता नहीं। ये भारत का संविधान, ये भारत की व्यवस्था आपको सुबह से शाम तक बताती है तुम्हारी जाति क्या है। रेल में सफर करते हैं, प्लेन में सफर करते हैं, ये पूछते हैं कि वो जो एयर होस्टेस आपको खाना दे रही है, तू दलित है कि क्या? पूछा कभी आपने? रेल में खाना खिलाने वाले से पूछा? सड़क पे चलते हुए किसी से पूछा? ये नहीं है। लेकिन इसी व्यवस्था को बनाया गया क्योंकि अंग्रेजों ने गुलाम भारत के अंदर पहला जातिगत जनगणना इसीलिए की थी, क्योंकि उनको आपकी फॉल्ट लाइन पता करनी थी कि यहीं से हमला हो सकता है। पहला कास्ट सेंसस अंग्रेजों के जमाने हुआ।
और आज कुछ मूर्ख लोग सत्ता की लालसा में जातिगत जनगणना हो उस आग को और भड़काने में लगे हैं। इसलिए समाज कोई नहीं पूछ रहा आपसे कि आप किसके यहां खाना खा रहे हैं, किसने बनाया, दलित है कि नहीं है, कोई नहीं पूछ रहा। इस देश की व्यवस्था पूछती है जब आप नौकरी लेने फॉर्म भरते हो कि क्या चाहती है ये लिखनी है। सरकार से मांग कीजिए एक ही कॉलम बने और उसमें वो पूछे कि आप किसको मानते हैं। बहुत लोग हिंदू भी लिखते हैं, हिंदू भी सही नहीं है, सिर्फ आप सनातनी हैं और कुछ नहीं। वो कॉलम खत्म कराइए इस मुहिम से चला करके कि हमको नहीं लिखना कि मैं दलित हूं, कि मैं ठाकुर हूं, कि मैं अगड़ा हूं, मैं महापिछड़ा हूं। ये तो हमने बनाया। इसलिए कुछ मुहिम आपको और मुझे फायदा नहीं पहुंचाएंगी। जिस राष्ट्र में मेरे पूर्वजों की मिट्टी है वो सुरक्षित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।